एक आदमी सत्य बोलता है और एक आदमी झूठ बोलता है, तो हजारों आदमियों से पूछ लो कि सब यही कहेंगे कि सच बोलना ही उत्तम बात है, झूठ बोलना बड़ा भारी पाप है। इसलिए हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने को सबको बुरा समझते हैं, इसलिए उसका त्याग करना चाहिए, सत्य को ग्रहण करना चाहिए। तीसरी बात है, एक आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करता है और दूसरा व्यभिचार करता है, तो व्यभिचारी भी यही कहेगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करना श्रेष्ठ है और व्यभिचारी करना बहुत नीचे दर्जे की चीज है। इसलिए वो भी उपदेश करेगा कि हम सबको ब्रह्मचर्य पालन करना है। एक आदमी दूसरों को धन हड़पना चाहता है, कोई चोरी से, कोई ठगी से, कोई जोर से, और दूसरा एक आदमी दूसरे के धन को लेना हराम, जहाँ तक कि सोना पाप समझता है, ऐसा त्यागी है। तात्पर्य है कि दूसरे के धन से परहेज रखता है, चोरी ठगी तो दूर ही, देने पर भी लेना नहीं चाहता, ऐसा त्यागी है। एक लोभी है। तो हर एक से पूछ लो कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, सब यही कहेंगे कि त्यागी श्रेष्ठ है, हमको त्याग सीखना चाहिए। इस प्रकार संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनके प्रति एक आदमी तो अपनी मान बढ़ाई चाहता है और एक मान बढ़ाई नहीं चाहता। पूछने पर कहेंगे कि भाई मान बढ़ाई और पूजा का त्याग करना श्रेष्ठ है। इसलिए जितने भी संसार के स्वभाव हैं सब कहेंगे कि वैराग श्रेष्ठ है, त्याग श्रेष्ठ है, हिंसा श्रेष्ठ है, सत्य, परोपकार, जीवों के ऊपर दया, उदारता, क्षमा, ये सब श्रेष्ठ हैं। एक आदमी अपने साथ में अपराध करने वाले से बदला लेना चाहता है, उस पर बदला लेने के लिए उतारू हो जाता है और बैर बांध लेता है, तो दूसरा अपने प्रति अपराध करने वालों को क्षमा कर देता है। इन दोनों में विचार से ये सिद्ध होता है कि क्षमा करना ही उत्तम है। उसका अनिष्ट करना, उस पर क्रोध करना, द्वेष करना, ये सब नीच दर्जे की चीजें हैं। इन सब बातों को समझ करके हमें दो विभाग करना चाहिए। उत्तम भाग है जो देवी संपदा बन जाएगा और खराब भाग असुरी संपदा बन जाएगा। तो असुरी संपदा का त्याग करना चाहिए और देवी संपदा का सेवन करना चाहिए। यह सबसे चाहे पास करा लो दुनिया से, सब लोगों से जो खुद अवगुण करते हों, वो भी यही कहते हैं कि भाई बात तो जो ठीक है, हमारे में ये नहीं घटी तो हम क्या करें। इन सब बातों को सोच करके जो बात सब प्रकार से श्रेष्ठ है उसी को स्वीकार करना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए, उसी को धारण करना चाहिए, उसी को अपना जीवन समझना चाहिए। वही हमारी असली उन्नति है, हमारा असली धन है। यह अपने स्वभाव का सुधार करना है। इसी तरह अपना उत्तम जो भाव है, अपने हृदय में जो निष्काम भाव है, श्रद्धा है, प्रेम भाव है, निष्काम प्रेम है, विशुद्ध प्रेम जिसको हम कहते हैं, वह उत्तम भाव है। भगवान का जो स्वभाव है वह भी बहुत उत्तम है और भगवान के गुण भी अनंत हैं और भगवान का जो प्रभाव है वह भी अलौकिक है। प्रभाव और गुण तथा स्वभाव ये सब उत्तम होने चाहिए। हमारा भाव बदल जाने पर शीघ्र ही हमारा कल्याण हो सकता है और यह बदलना हमारे हाथ की बात है, उसे बदलना दूसरे के हाथ की बात नहीं। इसलिए हमें विलंब नहीं करना चाहिए, अपना भाव शीघ्र ही बदल लेना चाहिए और उसे हर वक्त कायम रखना चाहिए।
उसे जागृत रखना चाहिए। मैंने जो बातें आपसे कही हैं वह सभी बातें उत्तम हैं, इनके उपार्जन करने में कोई कठिनाई नहीं है, कोई परिश्रम का काम नहीं है। बस इनको हम उत्तम समझें कि ये उत्तम चीज़ हैं और इसका उपार्जन करना बहुत ही सहज हो जाता है। जो बुरी चीज़ें हैं उनके उपार्जन में कठिनाई है। लोग कहते हैं कि बुरी चीज़ें बड़े आराम से, सुगमता से प्रतीत होती हैं। सुगम क्यों प्रतीत होती हैं? वह तुम्हारे में पहले से ही हैं, इसलिए तुम्हें सुगम प्रतीत होती हैं, और ये तुम्हारे में पहले से है नहीं, इसलिए कठिन प्रतीत होती हैं। जिस मनुष्य में जिस चीज़ की कमी होती है उसके उपार्जन पालन में कठिनाई प्रतीत होती है, और जिस मनुष्य में जो चीज़ हैं उनमें उसे कठिनाई नहीं प्रतीत होती। किंतु वास्तव में न्याय से विचार करके देखा जाए तो यह सुगम है। एक आदमी सत्यवादी है, कभी झूठ नहीं बोलता, और एक आदमी मिथ्यावादी है, वह दिन में सैकड़ों हजारों झूठ बोलता रहता है। अब मिथ्यावादी को यह कहें कि तुम्हें हमारी गवाही देनी होगी और सत्य बोलना पड़ेगा, तो बोलते हैं कि उत्तम के उसमें क्या है, सत्य बोलने में कोई बात नहीं है, आप कहेंगे जैसा कर देंगे। और दूसरा एक सत्यवादी पुरुष है जो हमारा संबंधी प्रेमी है, उसके पास हम गए और कहें कि भाई हमारा यह काम आ गया, हमारे लड़के की कैद होने जा रही है, आपको थोड़ा झूठ बोल देना होगा कि हमारे घर पर उस दिन यह लड़का था, तो हम इस संकट से छूट जाएंगे। वह बोलता है भाई यह बात तो मुझसे नहीं होगी, हम अपनी उम्र में कभी झूठ बोले ही नहीं, हम कैसे झूठ बोल सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ कहें, 150 रुपए की मदद कहें, 1000 रुपए की मदद कहें, तो हमारे पास हैं, हम दे सकते हैं, परंतु हम सरकार में जाकर ऐसी झूठी गवाही दे दें, यह मेरे लिए असंभव है। लड़के को यदि कैद हो जाएगी तो हम क्या करें, हम लाचार हैं। ऐसी स्थिति में झूठ बोलना सत्यवादी के लिए बहुत ही मुश्किल है, किंतु झूठ बोलने के लिए सत्य बोलना इतना मुश्किल नहीं है। जो सत्य का त्याग मुश्किल है और सत्य का पालन मुश्किल नहीं है, किंतु मिथ्यावादी के लिए सत्य का पालन थोड़ा कठिन है, किंतु सत्यवादी के लिए मिथ्या बोलना बहुत भारी कठिन है। ऐसे एक ब्रह्मचारी है, सदा ब्रह्मचार्य पालन करने वाला है, और एक व्यभिचारी पुरुष है, तो व्यभिचारी पुरुष को हम कह दें कि तुमको ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, तुम्हें हम सुविधा देंगे, तो वह कहता है अच्छा कोशिश करूंगा, मैं पालन कर सकता है, कठिन होते हुए भी उतना कठिन नहीं है। किंतु ब्रह्मचारी जिसने कभी विचार नहीं किया, उसके लिए कहो कि तुम अपना ब्रह्मचार्य तोड़ दो, बोलेगा राम राम, यह हमारे लिए मृत्यु से बढ़कर है, उसका त्याग उससे नहीं हो सकता। ऐसे ही कसाई है, उससे हम कहें कि तुम हिंसा करना छोड़ दो, कसाई का काम छोड़ दो, इससे तुमको कितना मिलता है, मैं बोलता है कि 200 रुपये, और मैं कहता हूँ कि हम इसके बदले में आपको 500 रुपये का रोजगार तुमको दे देते हैं। उसके समझ में आ जाएगा कि ठीक है 500 मिलता है, तो उसी वक्त छोड़ देगा, और कार्य के मुझे 500 मिलते हैं तो हम छोड़ देते हैं उस काम को। एक आदमी को व्यापार में 500 मिलते हैं, और कोई कहे कि जब कसाई का काम करने लग जाओ तो तुम्हें 1000 रुपये मिलेगा, तो वह कहेगा कि हमारे से मक्खी नहीं मारी जाती। हमारे बाप दादा ने कभी ऐसा काम नहीं किया, इसमें 100 भी मिले तो भी हम यह करेंगे, और उसमें लाख भी मिले तो हम उसे नहीं करेंगे, तो यह कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। यह समझना चाहिए कि बुरा काम है,
वास्तव में अच्छे मनुष्य से होना कठिन है, किंतु बुरे मनुष्य के लिए अपना सुधार करना इतना कठिन नहीं है। मान लो यदि हम लोग बुरे भी हों तो हमें अपना सुधार करने में इतनी कठिनाई नहीं है जितना अच्छे जो महात्मा पुरुष हैं उनके लिए बुरा काम करना बुरी बात है, कठिनाई है। तो इन सब बातों को मान करके जो उत्तम गुण है, उत्तम आचरण है, उसको अमृत के समान समझकर उसका पालन करना चाहिए और दुर्गुण दुराचार और दुर्व्यसनों को, आलस्य, प्रमाद, भोगों को मृत्यु के समान, विष के समान समझ करके उनका त्याग करना चाहिए और सद्गुण, सदाचार, ईश्वर की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सत्संग और स्वभाव, इनको अमृत के समान समझकर इनका सेवन करना चाहिए। नारायण नारायण।